तो एरोमेटिक कंपाउंड्स पर हम डिस्कस करेंगे आज माइंड मैप्स, और हम शुरू करेंगे किससे? बेंजीन से। ठीक है, बेंजीन से शुरू करेंगे। ओके, तो बच्चों जो बेंजीन है ये भी बनाया जा सकता है एलिफेटिक कंपाउंड से, और ध्यान रखना है हमको कि किससे बनाया जा सकता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे? Ag पाउडर से। तो यहां से भी शुरू किया जा सकता है कोई क्वेश्चन कि एलिफेटिक से हम अरोमेटिक में कैसे जाते हैं। ठीक है, अमृतांशु घोष प्रणाम। ओके, एक तरीका। दूसरी बात, हम इसको बना सकते हैं बाय एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हैं? रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ठीक है, तो इससे भी हम बना सकते हैं। तो एक बार बच्चों ये बना लेते हैं, उसके बाद इस पर बहुत सारे माइंड मैप्स वाली बातें हैं, मतलब हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, इसके बारे में हम करते हैं बातचीत। ठीक है, सबसे पहले देखो इसकी कुछ ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन हम करा सकते हैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड और हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं AlCl3, FeCl3, ZnCl2, लुईस एसिड काम में ले सकते हैं, और यहां से हमें मिल जाता है अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, चैट बॉक्स में बच्चों लिख के बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है, इतना लैग नहीं, आराम से बता सकते हो। यस, इट इज यूजफुल फॉर नीट। ठीक है, यस आयुष जायसवाल, थैंक यू वेरी मच बेटा, आप लोग भी हार्ड वर्किंग बनो। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, एक बार हमने ये बना लिया। ठीक है, FCR, यस वेरी गुड। सुमित धोते, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, वेरी गुड। आयुष जायसवाल, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद में इस पर और आगे एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। ध्यान रखिए, आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चन का Cl2HMeO, जैसा कि NCERT में भी दिया है, इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और जनरली ये डाइक्लोरो के लिए पूछते हैं। मतलब एक H हटाया हमने Cl लगा दिया, एक और H हटाया Cl लगा दिया, डाइक्लोरो बना सकते हैं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं H2O से, SN2 रिएक्शन होगी, दोनों तरफ Cl हट के OH आ जाएगा, और वाटर के लॉस से ये बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बच्चों। इस कंपाउंड का नाम है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। इस तरीके का माइंड मैप दिमाग में बना के रखो। बेंजीन कैसे बनाया था हमने? बेंजीन बनाने का तरीका है एसिटिलीन, रेड हॉट कॉपर। ठीक है, और उसके बाद में CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ Ag पाउडर, और उसके बाद ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंड मैप, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, +4 का सवाल है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, तो इसकी रिएक्शन करानी है बेंजीन की CH3COCl और AlCl3 से। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं लाइव हैं, जुड़े हुए हैं, इसका आंसर दें। ठीक है, इसका आंसर दें। तो अगर हम इसकी रिएक्शन CH3COCl से कराते हैं तो क्या होता है? ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरह ही है, और इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट क्या? असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस क्या है? बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट यहां पर बनता है वो मिथाइल सब्स्टिट्यूट, मतलब एसिटाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनता है। ठीक है, आयुष जायसवाल, सुमित धोते, यस गुड आफ्टरनून मोनू। आयुष जायसवाल, एसिटिन एसिटोफिनॉन, बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर सुमित धोते, बिल्कुल शानदार आंसर है, एसिटोफिनॉन ही बनता है। अब ये एसिटोफिनॉन जो है ये एक तरीके से कीटोन है। ठीक है, और कीटोन जो है भी ये मिथाइल कीटो है। ठीक है, मिथाइल कीटो है। इस पर दो इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स हैं जो हमें जब भी इस तरह का कंपाउंड दिखे तो याद आने चाहिए। ठीक है, अमृतांशु घोष, हेलो, 2 बार हो गया बेटा।
इस पर एक रिएक्शन तो हमें जो याद आनी चाहिए, हमारा माइंड मैप होना चाहिए I2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये कौन सी रिएक्शन है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो क्या बनता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एक तो इससे बनता है CH3 और दूसरा इससे बनता है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O माइनस, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। यस आयुष जायसवाल, बिल्कुल सही आंसर, ये बनता है। और एक और बात, इस पर दूसरी चीज जो ध्यान आनी चाहिए, जो माइंड मैप का हिस्सा है, अगर इसमें सिंपल डाइल्यूट बेस से रिएक्शन कराते हैं तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी बच्चों आंसर करो, क्या आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, आपके चैट बॉक्स में से चैट पढ़ रहा हूं। बताओ इसमें डाइल्यूट बेस के साथ कौन सी रिएक्शन आयुष, सुमित आनी चाहिए? बताओ, अमृतांशु बताओ क्या आनी चाहिए। ठीक है, कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए? ओके, यस वेरी गुड। ठीक है, बैच सेपरेट लेना है। ठीक है, वो देखते हैं हम बच्चे मोनू, लेकिन ये आंसर राधा रमन बिल्कुल सही है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है। आयुष जायसवाल बिल्कुल सही आंसर। और इससे क्या बनता है? इससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको माइंड मैप्स के फॉर्म में भी याद रखनी है। जब भी किसी एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा कार्बन पर H होता है, ठीक है, राधा रमन, आयुष, अमृतांशु तो बिल्कुल सही है, और ये एल्डोल शो करता है जिसको हीट करने पर अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाता है। अल्फा के और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाता है। ये बना लेता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या बना लेता है बच्चों? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने थे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। कैसे कराते हैं? HNO3 और H2SO4 से। ठीक है, HNO3 H2SO4 से। तो बताओ बच्चों क्या बनना चाहिए? इससे क्या बनना चाहिए बताओ? HNO3 और H2SO4 से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन पर क्या लग जाता है? NO2 ग्रुप लग जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। और ये बहुत बहुत स्पेशल कंपाउंड है, ये बहुत सारी रिएक्शन कराने के आगे काम में आता है। जो आपको इस तरीके से सोचना है कि अगर हमें कोई न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पर लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेंजीन को पहले नाइट्रेशन कराना पड़ेगा। बेंजीन का पहले क्या कराना पड़ेगा? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन करा के NO2 ग्रुप पहले बेंजीन पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसका रिडक्शन करा लेंगे। ठीक है, SnHCl, FeHCl, H2PD किसी से भी करा सकते हैं, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और इससे क्या बना सकते हैं? इससे बना सकते हैं हम NH2 बेंजीन या एनिलीन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? एनिलीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। और यहीं से हमारे रास्ते खुलते हैं, हम बेंजीन पर बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल यहां से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं बाय यूजिंग NaNO2 एंड HCl। और इस रिएक्शन का नाम बताओ क्या है? हाउ टू मेंबर रिएजेंट्स। ठीक है, इस तरीके से रिमेंबर होते हैं। ठीक है, बार बार जब हम क्वेश्चन करते हैं, ए से गए बी, ठीक है, शाकिब शाह, एक फिर क्वेश्चन किया बी से सी से डी, तो बहुत सारे ऐसे रिएजेंट होते हैं जो हमें याद आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रिएजेंट ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं आते हैं। तो जो बच्चों याद नहीं आते हैं उनका रिवीजन करना है। जैसे आप इसका बताओ कि हाँ आयुष आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ये डायजोटाइजेशन है। यस, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, राधा रमन, सुमित धोते, बिल्कुल सही आंसर। ये डायजोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? डायजोनियम आयन। ठीक है, और यहां से क्या होगा? N2 गैस एस्केप कर सकती है। तो हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर लगा सकते हैं, जैसे CuCN HCN हम लेते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल CN माइनस इसको N2 गैस को यहां से हटा देता है। ठीक है, CN यहां पे बन जाता है। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, CuCl लेते हैं तो Cl माइनस, CuBr लेते हैं तो Br माइनस। ठीक है, सैंडमियर रिएक्शन है ये। ठीक है, इससे हम यहाँ पे F माइनस लगा सकते हैं, OH माइनस लगा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट
ठीक है, कन्वर्जन भी है, और आपका जो चार्ट हम बना रहे हैं माइंड मैप, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हम डायरेक्टली इसमें हेलोजनेशन भी करा सकते हैं बाय यूजिंग Cl2 एंड AlCl3। यहाँ पर और भी इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं, FeCl3 ZnCl2, और भी हेलोजन ले सकते हैं, Br2 वगैरह ले सकते हैं, और इससे डायरेक्टली हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट माइंड मैप है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसके अंदर ली गई हैं। तो एक बार आप चाहे तो, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो डायरेक्ट बेंजीन की जो रिएक्शंस थी, जिसमें हमने फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, और काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल दीज रिएक्शंस आर ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, हेलोजनेशन, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। मोनू सर मुझे आपसे कुछ बात करनी, कर सकते हो आप, मुझे फोन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट नंबर दे रहा हूं मैं, मैसेज डाल दीजिए। अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, बाद में क्लास के आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार जरा बच्चों इन सब के इलेक्ट्रोफाइल तो मुझे बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रोफाइल तो मुझे लिख करके चैट बॉक्स में बताओ कि क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल यहां पे काम आ सकते हैं। ठीक है, रुद्र गोयानी हेलो। ओके, तो इसके अंदर जब अपन Cl2 AlCl3 लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl+। अगर हम बच्चों कराते हैं नाइट्रेशन तो ये NO2+ नाइट्रोनियम आयन होगा। ठीक है, यहाँ क्लोरोनियम आयन होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में CH3CO+ इलेक्ट्रोफाइल होगा, और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में CH3+ इलेक्ट्रोफाइल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट 10 मंथ पासिंग ईयर गलत सिलेक्ट कर दिया, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। यस राधा रमन, तुम्हारे आंसर बिल्कुल सही है। वैभव यस। अंकित, अभी मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, कब ओपन होगा, होना तो चाहिए। ठीक है, 40-50 पर प्रॉब्लम हो पाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपके क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट अपने आप आएगा। बच्चों ये तो हुआ एक सिंपल सा चार्ट जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, कुछ आपने आंसर दिए। एक और चार्ट हम बनाते हैं आज। ठीक है, एक और चार्ट हम बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं बेंजीन और इसकी रिएक्शन को, या एक काम करते हैं, हम लेते हैं फिनॉल। ठीक है, डायरेक्टली फिनॉल लेते हैं, और इसका जो माइंड मैप है वो सोचते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। ठीक है, वैभव आई एम गेटिंग 180 इन मॉक, नॉट बैड। ठीक है, इंप्रूव करने की और कोशिश करो। ठीक है, रुद्र गोयानी, हाउ टू स्टार्ट 11th, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। ओके, तो आप बात कर सकते हो, मैंने इस वीडियो में अपना नंबर भी शेयर किया है, आप मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है वो। ठीक है, तो बच्चों फिनॉल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ हद तक एसिड स्ट्रेंथ शो करता है, कुछ हद तक। ठीक है, बहुत स्ट्रांग तो नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड की तरह तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली ठीक है वीकर एसिड होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। और अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है तो इसके माइंड में जब भी फिनॉल आए तो हमारे दिमाग में कुछ कंपाउंड्स घूम जाने चाहिए। ठीक है, जैसे सोडियम, जैसे NaOH, जैसे NaNH2, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr और NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये एग्जामिनर का क्या है बच्चों, ओके 1 to full, तो आप क्या चाहिए केमिस्ट्री में। आयुष बहुत बढ़िया बेटा, मैंने सोचा तुम्हारे 180 टोटल मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपके पूरे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। 1 ईयर के अंदर 1000 में रैंक लाई जा सकती है यश। ठीक है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो आयुष ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं एक बार जरा देखो तो आप लोगों को याद है कि भूल गए हो कि क्या है। ठीक है,
देखिए जरा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम अल्कोऑक्साइड बनेगा। किसी भी पोजीशन पर मैं O- Na+ को लगा सकता हूं क्योंकि ऑल आर आइडेंटिकल पोजीशन, हाइड्रोजन गैस यहां से एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष आंसर बिल्कुल सही है। NaOH की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, ये भी एसिड बेस्ड होती है। O- Na+ और क्या बन जाता है H2, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ रिएक्शन जाती है। ठीक है, अगर हम NaNH2 से कराते हैं तो भी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है और O- Na+ और कौन सी गैस बन जाती है, अमोनिया गैस बन जाती है। ठीक है, अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड बेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में भी हो जाता है और यहां क्या बन जाता है O- और MgBr, Mg पर +2 और Br पर -1 और मीथेन गैस बन जाती है। लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन NHCO3 के साथ होती ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये कंपाउंड दे दें कौन कौन सी गैस बन रही है। ठीक है, अगर मान लो हाई टेम्परेचर है तो ये भी गैस होगा, अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, ये गैस होगा, ये गैस होगा। तो सम ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द गैस। आयुष वेरी गुड, वैभव वेरी गुड, ठीक है, यश राज वेरी गुड, यू आर परफॉर्मिंग रियली गुड। ओके, सबका फोन बन रहा है, सबका PHO- बन रहा है। यस, PHO- तो सब में बन रहा है एक्सेप्ट दिस, इसमें तो OMgBr बन रहा है। ठीक है, तो ये अनदर माइंड मैप है जो बच्चों हमें रखना है ध्यान। कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, आप फॉलो करोगे तो। अब दूसरी बात यह है कि अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं इन कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं। यस, प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक सेशन लेंगे वैभव उसका भी। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड से अगर हम कराते हैं बच्चों तो केवल OH क्योंकि +M ग्रुप है तो इसके रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पर और या फिर पैरा पर ही Br+ लगता है। सो देयर आर टू प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, वन इज द ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड अदर इज द पैराब्रोमोफिनॉल। ठीक है, प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। यस, पैरा पर आएगा या ऑर्थो पर आएगा। यस, ठीक है। और मोनू बेटा मुझे इस बारे में आइडिया है नहीं, लेकिन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं, यस यश राज सिंह वेरी गुड आंसर, पहले ही जो मैं बोलना चाह रहा हूं तुमने बता दिया। तो Br2 की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ कराते हैं, तो तीनों पोजीशन पर Br आ जाता है। इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये जो हमारे Br2 हैं, ठीक है, क्या करा रहा हूं, म्यूजिक टू ऑल, मैं माइंड मैप बना रहा हूं एरोमेटिक के। सेपरेट रिवीजन निकालें ओनली फॉर जेई मेंस एंड माय ऑर्गेनिक इज वेरी वीक, सन्नी कुमार। तो सेपरेट रिवीजन हमने निकाला हुआ है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में अपना नंबर भी दिया है, एक बार मुझे मैसेज करना सन्नी कुमार, हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये Br2 जो है ये भूरा लाल जी होते हैं। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो जैसे इसकी जो रिएक्शन होती है बेंजीन के फिनॉल के साथ में, तो इसका कलर डिसअपियर होने लगता है, मतलब डीकलराइज होने लगता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों जो नए ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बता दूं ये चार्ट हम कर चुके हैं, साइड हो रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इनको जरूर कंप्लीट करना। और एक ये है जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, इसको भी अभी हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। अगर हम इसकी रिएक्शन को थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, अगर हम इसकी रिएक्शन को, फिनॉल की रिएक्शन को हम कराते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ में। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 एंड H2SO4, तो हम जानते हैं कि ये रिएक्शन भी, अच्छा आयुष मुझे आप पहले बोल, तो अब क्या लगता हूं, सीरियस नहीं लगता, अब तो मैं काफी ज्यादा सीरियस लगता हूँ। ओके, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 आता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल ये बनते हैं। ठीक है, मुझसे बात कर लेना, इस सेशन के बाद मुझसे बात कर लेना। ठीक है मोनू, ओके। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं
किसके साथ कराते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तीनों पोजीशन पर NO2 आ जाता है। अगर किसी बच्चे को याद हो इसका नाम, ठीक है, मैंने चॉकलेट दे देनी है, लेकिन कैसे दूंगा, आप मुझे एड्रेस भेजना पड़ेगा आपको। इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा? ठीक है, तीनों पोजीशन पर NO2 आ जाता है। ठीक है, तीनों पोजीशन पर NO2 आ जाता है। इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। यस वैभव, बिल्कुल सही आंसर। इस मॉलिक्यूल का नाम है, यस रईस अहमद, बिल्कुल सही आंसर, पिक्रिक एसिड। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? पिक्रिक एसिड है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान रखना। सर आई एम यू, अमृतांशु घोष। तो ये ध्यान रखना बच्चों, इनमें से मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों माइंड मैप्स। हम पढ़ते तो हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाते, नोटबुक में रटते जाते हैं, लेकिन जब तक हम बैठ करके सोचते नहीं है तब तक हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम ऐसे माइंड मैप्स बनाते नहीं हैं। एक स्टूडेंट के मैं आपको जो है नोट्स दिखाऊंगा, उसने 16 पेजेस में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड कर लिया। सारी काम की चीजें उसने अपने दिमाग से सोच करके लिखी। अब अपनी नोटबुक में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम कभी भी रिवाइज तो करते नहीं है। हम पढ़ते हैं तो नोटबुक पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है। यस राज सिंह। ठीक है, आप आयुष मुझसे आकर के चॉकलेट ले सकते हो। HCl ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रांग होता है। यस, HCl तो इनऑर्गेनिक एसिड है, तो कार्बोनिक एसिड से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब आपका कन्फ्यूजन, निशात कन्फ्यूजन कैसे रहेगा? जैसे हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं अपनी नोटबुक से। हम एक ब्लैंक पेपर लें और इस तरीके से लिख करके देखें, और जब हम लिख करके देखेंगे तो फिर हमें लगेगा कि हाँ हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, और उसके बाद हमारे कन्फ्यूजन्स अपने आप दूर होंगे। दूसरा, हम क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करने लग जाएं। ठीक है, कोई टॉपिक हमने पढ़ा है या बहुत पहले पढ़ा है या रिसेंटली पढ़ा, हम क्वेश्चन करने लग जाएं। अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो फिर हम थ्योरी पढ़ें उसकी, जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी हम जो है अपने बैकलॉग्स, अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करेंगे। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, जब मैं छोटा था, ठीक है, तो 11th की और 12th की मैं आपको बात बताता हूँ। मैं उज्जैन में पढ़ता था, तो वहाँ पर एक टीचर पढ़ाते थे। उन्होंने बोला सुबह 5 बजे मेरे घर आ जाना पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सब हम लोग जो है साइकिल से पहुँच गए, 4:45 बजे घर से निकले, 5 बजे उनके घर पहुँच जाते हैं। अब पहुँच जाते तो उनको उठाते सर, तो वो सो रहे होते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वो सो रहे होते थे। अब उनको उठाते कि भाई, ठीक है सन्नी, मैं आपका मैसेज पढ़ता हूँ। तो हम उनको उठाते हुए बोलते कि यार मैं तैयार होके आता हूँ और अपनी नोटबुक दो। तो उसी समय वो ऐसी स्थिति में होते थे, ठीक है, आंखें बंद होती थी। वो क्या करते थे, नोटबुक छीनते थे हमसे और नोटबुक का कोई खाली पेज निकाल करके बहुत सारी रिएक्शंस लिख देते थे। बहुत सारी रिएक्शंस, करीब 40-50 फटाफट लिख देते थे। बोलते थे इनको बैठ के करो, मैं आता हूँ तैयार होके। अब वो साहब तैयार होकर के आते थे, और तैयार होकर के आते थे करीब 15 मिनट 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आते थे। तब तक हम इन रिएक्शंस में लगे रहते थे। कोई किताब खोली, ठीक है, नोट्स खोले, तो ऐसे नोट्स खोलते, किताब खोलते हम लोग सीख गए। वैसे ही आपको भी, अब आपको क्या स्ट्रेट पढ़ा दिया है, नोट्स में सब कुछ है, वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ है, लेकिन जब तक आप उसमें से खुद से अपना जो एक्सट्रैक्ट है वो निकालोगे नहीं, फंसोगे नहीं, तब तक आपके क्वेश्चन गलत होते रहेंगे। लेकिन जब आप फंसना शुरू कर दोगे, जब आप नई चीजें निकालना शुरू कर दोगे, अपनी गलतियां ठीक करना शुरू कर दोगे, तो फिर अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए फंसना जरूरी है, क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, सन्नी कुमार, आपसे जीओसी पढ़ी थी मैंने यूट्यूब पर, बहुत अच्छी थी, समझ में आया, इसलिए ऑर्गेनिक आपसे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने फ़ोन नंबर दिया है इस वीडियो में, आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई एम योर TSC स्टूडेंट मेकिंग कॉन्फिडेंट। आप बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आपका और अच्छा हो जाएगा। बस वाली लड़की की स्टोरी सुना दो प्लीज़। यार वो बाद में सुनाते हैं, ये पढ़ाई का माहौल चल रहा है, तुम सिर्फ ऑर्गेनिक वीक है, फिजिकल अच्छी है, सेपरेट क्लास हो सकता है, तुम ये आप मुझसे बाद में बात करना। ठीक है, तो मैंने आपको नंबर भी दे दिया, एक बार अपन डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके के माइंड मैप से बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होगी, और कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं तो ठीक होंगी। एक दो पॉइंट्स और बता रहा हूं जो एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको काम आ सकते हैं।
जैसे कि मान लो ये दिया जाए फिनॉल, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं जिंक डस्ट से। किससे करा देते हैं? जिंक डस्ट से। तो जिंक डस्ट से इसका फिनॉल का हो जाता है रिडक्शन। बताओ क्या बनेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, ठीक है, करा देते हैं तो क्या बनेगा जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, इसको कंप्लीट करो। यशराज सिंह बिल्कुल सही, पहले क्वेश्चन का तो आंसर है बेंजीन। वेरी नाइस। ये रिडक्शन है किसका? फिनॉल का। ठीक है, फिनॉल का रिडक्शन हो जाएगा। और अगर हम K2Cr2 और एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो इससे बेंजोक्यूनॉन बनता है। क्या बनता है? बेंजोक्यूनॉन। क्या बनता है? बेंजोक्यूनॉन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, लेकिन ये इग्नोर्ड फील करती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पढ़ ही नहीं पाते, टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये इग्नोर्ड फील करती हैं। इनको इग्नोर मत होने देना। ठीक है, एक बात और बता रहा हूं। ठीक है, एक बात और बता, फ्रैंकलिन रिएक्शन नहीं है ये। जैसे मान लो कि हमने थोड़ा बेसिक मीडियम अगर लिया और फिनॉल की रिएक्शन हमने इससे कराई, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि बच्चों इससे क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा बता सकते हो? ठीक है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ तो कौन सी रिएक्शन है ये, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट टाइम पर जब आऊंगा तो और ज्यादा माइंड मैप्स के साथ में आऊंगा। एरोमेटिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से बच्चों रिवीजन करना, एनिलीन का, फिनॉल का, बेंजीन का, ESR का, ठीक है, SNA रिएक्शन का, कपलिंग रिएक्शंस का। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी अब हम माइंड मैप्स लेकर के आएंगे तो आपका अच्छा सा रिवीजन भी होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है यशराज, आप बिल्कुल क्लोज हो। ये फिनाइल एस्टर ही है, और ये जो रिएक्शन है ये SNA रिएक्शन है। SNA रिएक्शन है, तो इसकी रिएक्शन फिनॉल की अगर हम कराते हैं CH3COCl के साथ, तो ये SNA रिएक्शन है बच्चों। ऑक्सीजन को जोड़ना है कार्बन से और Cl को बाहर करना है। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, और काफी सारी ट्रिक्स हमने इस पर बनाई भी हुई हैं। कैसे कर सकते हो देखो, इसकी रिएक्शन को हमने कराया PHOH से, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम को इन दोनों में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव H से जोड़ दीजिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए। ठीक है शरीफ, बिल्कुल JEE एडवांस का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। रईस अहमद, ये क्यूमीन नहीं है। ठीक है, क्यूमीन नहीं है। इसका आंसर ये आ जाएगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड OPH। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OPH, और ये एस्टर है। ठीक है, एस्टर है उमाकांत, बिल्कुल ठीक है, ये एस्टर है। ठीक है, ये फ्राइस रीअरेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब मैं डिस्कशन लेकर के आऊंगा, ठीक है, माइंड मैप्स, तो हम फ्राइस रीअरेंजमेंट भी कवर करेंगे। लेकिन एक बच्चे का, रईस अहमद का आंसर मैं दे देता हूं। ठीक है, इथेनॉइल ऑक्सीबेंजीन इज द करेक्ट आंसर। नेताली दत्त, सो नाइस। एक बच्चे का आंसर मैं दे देता हूं, क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है और क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं। पहली स्टेप से कुछ A बनने वाला है, मैं आपके सबके कमेंट्स देख रहा हूं। ठीक है, और मैं आपको नाम से भी बुलाऊंगा, और एक बार आप इसका आंसर मुझे बताएं कि यहाँ पर B और C क्या बनेंगे और A क्या बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वीक है, व्हाट शुड आई डू। एक बार मैं इसमें वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया है आदिल, एक बार मुझे, ठीक है, मुझे आप मैसेज करें तो हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस करी हैं, बहुत सारी बातें हमने कवर करी हैं, तो ये पॉइंट भी और देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस रिएक्शन का बच्चों नाम भी याद रखिए, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मेथड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मेथड। ठीक है, और ये NCERT में भी दिया है, JEE मेंस, नीट, ठीक है, JEE एडवांस तक इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज नॉट वेरी मुश्किल रिएक्शन, इट इज इजी। यशराज, ठीक है, तो पहला, सबसे पहले बिल्कुल सही, शानदार आपने आंसर दिया है। A को बोलते हैं क्यूमीन, ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अमृतांशु घोष का आंसर सही है। गैमेक्जीन और गैमेक्जेन में क्या अंतर है?
ठीक है, ये अलग नहीं होते हैं, आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है अमन कुमार, ठीक है। अमरान, तो ये एसीटोन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यस। तो यशराज सिंह, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, और इसको क्यूमीन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज क्यूमीन। यहीं से इसका नाम भी पड़ा था, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। नेताली दत्त, ठीक है, यशराज सिंह, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बिल्कुल करेक्ट। राधा रमन, वैभव बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। यशराज सिंह, इसका मैंने किया है, ठीक है। पंकज राज, थैंक यू वेरी मच। अब जो बी बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है दो कंपाउंड, एक तो बन रहा है यहां पे फिनॉल और दूसरा यहां पे बनता है एसीटोन। एसीटोन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। आप जानते हो बच्चों क्यों है ये इंपॉर्टेंट? अमृतांशु घोष बिल्कुल सही, क्यों है ये इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट बताओ? मैं डिस्कस कर चुका हूं क्लास में, मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूं, इस रिएक्शन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड से फिनॉल एसीटोन बनते हैं। कभी कभी एग्जामिनर इंटरमीडिएट भी पूछता है, क्या पूछता है? इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट ये होता है, और इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेल रिमूवर, यस अमृतांशु घोष, ये क्या करता है बताओ? बेंजोइक एसिड का क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे तो बेंजाइल्डिहाइड बनेगा कि नहीं, ठीक है। ये आप देख लो बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक आपके कमेंट्स देख लेता हूं। प्लीज एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें प्लीज कि बेंजोइक एसिड का क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे तो नहीं बनेगा बेटा, बेंजोइक एसिड का क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं होता है आयुष जायसवाल, ठीक है। LiLH4 से बेंजाइल अल्कोहल बना लेता है। यस वैभव, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। अमृतांशु घोष बिल्कुल सही है। नेल पॉलिश, यस हार्दिक जैन बिल्कुल सही है। नेल रिमूवर सही है। अच्छा, फिंकलस्टीन रिएक्शन का सॉल्वेंट है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आयुष जायसवाल, नेल पॉलिश, ये सब बिल्कुल सही है, तो मजा ले रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यस वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, इनमें से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है। अभिनव शुक्ला, यस, और इसका भी बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज बहुत सारी पढ़ाई हमने कर ली, अब इनमें हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस आपको याद नहीं आ रही हो, एग्जाम पास में आ रहे हैं, मैं बार बार आता रहूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा क्या क्या आपने नहीं किया है और क्या क्या आपको करना है। बच्चों इनके इंटरमीडिएट आजकल ज्यादा फेवरेट हो रहे हैं, ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो बेंजाइल्डिहाइड है, ठीक है, तो बेंजाइल्डिहाइड जो है इसमें अल्फा H नहीं है और ये एल्डोल शो नहीं करता है, ये कैनिजारो शो करता है। इसको भी थोड़ा सा आज रीड करिएगा।